खबर बता दें, युद्ध से जुड़ी हुई। हमास आतंकियों से घातक हथियार भी प्राप्त किए गए हैं, यानी अभी भी हमास के आतंकियों के पास सुजाता हथियार हैं और इन्होंने हथियारों को भी छिपा के रखा है। यह भी इनकी बहुत बड़ी रणनीति है। बिल्कुल, तो हथियार अभी भी बाकी है और यही सबसे बड़ा खतरा है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जो जब्त किए गए हथियार हैं उनका, और बड़े पैमाने पर देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये हथियार है और ये एक जगह से इस तरह से हथियार बरामद किए गए हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से हथियारों को कहां कहां छिपा कर रखा है। स्ट्रेला 2 मिसाइल जो है वो बरामद की गई है। इन जो बरामद हथियार है उनमें क्या क्या मिला हम आपको बता रहे हैं। एंटी टैंक माइन बरामद हुआ है, एंटी टैंक माइन ये देखिए, और उस पर कुछ लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। आरपीजी रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किया गया है। ये सारे हथियार जो बरामद किए गए हैं घातक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, और तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र, आपने जो तस्वीरें देखी उसी का जिक्र आपसे करना चाहूंगा कि ये कौन कौन से हथियार हैं और कितने घातक हो सकते थे जो अभी आपने तस्वीर देखी। देखिए, जब हथियारों से पहले अगर मुझे आप 10 सेकंड दें, आप बात कर रहे थे फिगर्स की। दिस इज जस्ट अ काउंट, दिस इज द न्यू नॉर्मल। ये अब आप काउंट करते जाइए, मिलता जाएगा, हजारों में जाएगा, लाखों में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक, क्योंकि इसका स्ट्रेट कनेक्शन है इन हथियारों को देखकर, जो इतने डेंजरस वेपन्स जो आप पकड़ पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये नॉट इवन 1% होगा जो इन्होंने पकड़ा है। रॉकेट लॉन्चर है उसमें, ग्रेनेड्स हैं उसमें, माइंस हैं, एंटी टैंक माइंस हैं बड़े वाली जिसको बोलते हैं, ट्यूब लॉन्चर्स हैं उसके अंदर, असॉल्ट राइफल्स हैं। आप देखिए, ये जो असॉल्ट राइफल इसमें जो आप दिखा रहे हैं, दिस इज फॉर स्पेशल फोर्सेस। नॉर्मल में किसी के पास नहीं होती ये वाली। इसके अंदर कैपेसिटी है कि आप ग्रेनेड भी आप फायर कर सकते हो, राउंड्स भी फायर कर सकते हो। जिस तरीके की उसके ऊपर विजन लगी हुई है, नाइट विजन है, प्रिसीजन अटैक्स के लिए लेजर पॉइंटर्स उसमें दिए हुए हैं। ये कोई नॉर्मल वेपन सिस्टम नहीं है, बहुत घातक चीज है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शुरुआत में हमास को वो सक्सेस मिली, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से एक छोटी मोटी सेना ही आप समझ सकते हैं हमास को, जिस तरह के हथियार उसने एकत्रित करके। मेजर जनरल सोई, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कुछ हथियारों के बारे में ये जानकारी थी, कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये था कि ईरानी मेड भी कुछ हथियार थे, उनका भी जिक्र यहाँ पर आया है। आपको भी लगता है कि इतने बड़े हथियार और ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन इकट्ठा कर पाना हमास के लिए अकेले की बस की बात नहीं है, कोई तो है जो मदद कर रहा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हमास के पास थोड़े लोकल रॉकेट बना लिए, उनको असेंबल कर लिया, पाइप्स के अंदर बारूद भर लिया जो अनगाइडेड हैं, इस टाइप के बना सकते हैं। लेकिन ये जितने भी हथियार यहाँ दिखाए गए हैं, ये इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि गाज़ा के अंदर ये हथियार बनाए जा सके। ये सब बाहर से लाए गए हैं। और जैसे मुझे रिपोर्ट्स है और कई बार मैंने अभी आया भी है, इनपुट्स भी आए हैं कि काफ़ी इनको स्मगल किया गया 2 साल 2.5 साल में। छोटे छोटे कभी राशन के अंदर आया हुआ है, किसी सप्लाईज के अंदर, मेडिसिन के बॉक्सेस के अंदर, धीरे धीरे करके इनको बिल्टअप किया गया और इनको छुपाया गया। अब जो टनल नेटवर्क बनाया गया और तहखाने हैं वहाँ पर पूरे उसमें फैला के रखा गया। ये जो पकड़ा गया है, जो आप दिखा रहे हैं, वाकई में बहुत ही छोटा हिस्सा है। आप देखिए, यही कारण है कि आज 10वां दिन है, हमास अभी तक फायर करे जा रहा है और चारों तरफ जबकि घेराबंदी हो चुकी है, उसको फ्रेश एम्यूनिशन और हथियार नहीं आ पा रहे, लेकिन अभी भी वो रॉकेट फायर करने में सक्षम है। अभी तक इनको जगह नहीं पता चल पा रही है कहाँ छुपाया हुआ है। कुछ धीरे धीरे मिल रहे हैं, लेकिन अगर रॉकेट फायर कर रहा है जिसका बैक ब्लास्ट भी होता है, दिखता है। इजराइल के पास वो क्षमता है कि किस प्रकार जहाँ से फायर हुआ वो पता चल जाता है, वहीं पर वो काउंटर बम्बार्डमेंट करके उस लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि वो छुपाया हुआ निकाल के लाते हैं, फायर किया, तुरंत भाग गए दूसरी जगह। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी अभी तक हमें देखने को मिली है। एसपी सिन्हा सर भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। सर, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि देखो, हमास का जो इक्विपमेंट है वो पहले था कि हमास के पास इक्विपमेंट पहुंचे कैसे। तो पहुंचा है सी के तरफ से, जो आर्म स्मगलर के उनके माध्यम से पहुंचा है, टनल के माध्यम से। दूसरा प्रश्न उठता है कि इतना माल तो ले आए, रखोगे कहाँ? सत्ता, जमीन के सत्ता के ऊपर रखोगे तो इजराइल जब अटैक करेगी तो बर्बाद कर देगी। तो ये सब टनल में छुपाया गया है। तो जब तक टनल की पूर्ण रूप से बर्बादी नहीं होती है तब तक हमास की लड़ने की शक्ति पूर्ण तरह से ध्वस्त नहीं होगी। तो ये आई एम श्योर कि इजराइल को ये बात पता है। और ये फेज़ 1 और फेज़ 2 तो सक्सेसफुल हो गया है। अभी सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट्स हो रहा है। अब
ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड गाजा स्ट्रिप में इंटर करेंगे और इस तरह की बर्बादी शुरू करेंगे। जी, टनल्स की बात हो रही है, क्योंकि देवनाथ जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पहले दिन से ये बताया जा रहा था कि टनल बस्टर आ रहे हैं, वो कहाँ हैं? और जब तक हथियार हैं तब तक तो हमास लड़ता ही रहेगा। सबसे पहले उस स्रोत को खत्म करना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है अभी तक। देखिए, पैलेस्टाइन के अंदर टनल्स एक दो नहीं है, सैकड़ों की संख्या में है, और ज़्यादातर ये टनल्स जो हैं वो गाज़ा पट्टी के दक्षिणी भाग में जहाँ रफ़ा क्रॉसिंग है वहाँ से उन्होंने ज़मीन के नीचे से बनाए हुए हैं इजिप्ट के सिनाई डेजर्ट तक। और जो इजिप्ट में एक बहुत बड़ा समर्थन है पैलेस्टाइन कॉज के लिए, तो इजिप्ट के जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स हैं और कुछ NGOs भी हैं जो कि ईरान के द्वारा, जो लाल सागर के द्वारा पहुंचता है इजिप्ट में, उनको ये छुपा कर भेज देते हैं गजा पट्टी के अंदर। और छुपाने का तरीका तो बहुत आसान है उनके लिए, टनल्स के अंदर तक ले जाते हैं और टनल से जब वो गजा पट्टी के अंदर घुसते हैं तो वो एग्जिट जो है वो किसी अस्पताल में है, मॉस्क में है या किसी स्कूल के अंदर है। इन्होंने क्या किया है कि जितने अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स थे, ऊपर तो 10 मंजिला बनाए हैं, नीचे भी 3 मंजिला बना लिए हैं, -1, -2, -3, और इनको इन टनल्स के साथ, हर टनल के साथ 7-8 मकड़जाल बिछाया हुआ है, हर टनल के साथ लेफ्ट और राइट को लेटरल टनल्स बनाई हुई हैं। तो हथियार को लाके छुपा देते हैं। एक और जो चालाकी ये करते हैं कि हथियारों को हर दिन, हर रात, अब पिछले 1 हफ्ते से शिफ्ट करते हैं। यानी अगर हमास को पता भी अगर मोसाद को पता भी लग गया कि एक स्कूल के नीचे हथियार रखे हैं, तो वो हथियार आज की रात ही और कहीं चले जाएंगे, ताकि जब कल सुबह इजराइल की फौज हमला करे तो वहाँ हथियार नहीं ढूंढ पाएगी, अटैक नहीं कर पाएगी। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी तक देखने को भी मिला है, क्योंकि टनल की जो संख्या है, दर्शकों को एक बार जानकारी दे दें, महत्वपूर्ण दावा ये किया गया है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बताती हैं कि टनल जो है 400 से 500 किलोमीटर की है, जो आप देख रहे हैं तस्वीर। और इसका मतलब ये है, दूरी भरे ही 40 किलोमीटर की है। गाजा पट्टी का अगर आप एरिया देखेंगे, लंबाई में तो लगभग 40 किलोमीटर का है, लेकिन अंदर 500 किलोमीटर का होना सुजाता ये बताता है कि उसका फॉर्मेशन जिगजैग भी हो सकता है। और उन्होंने इस तरह से, कर्नल शैलेंद्र कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जब आप बात करेंगे ना टनल्स की, ये जो 500 किलोमीटर है, ये जाल के बारे में बात हो रही है। हाँ, टनल्स का जाल, अगर आप ऐसे देखेंगे कि 40 किलोमीटर एक लाइन में, ऐसा नहीं है। हाँ, जो लंबी वाली टनल्स हैं वो साउथ में जरूर है। क्यों है? क्योंकि वो मिस्र की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो आपका अकेला एमिनेशन और इक्विपमेंट की सप्लाई वाला मामला है। ये जो टनल आप दिखा रहे हैं, ऐसा प्रूव हुआ है कि ये वाली टनल एक टनल है। बाकी फॉर्मेशन जाल और इसमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घरों, अलग अलग बिल्डिंग्स के नीचे उन टनल के ओपनिंग है, जहां से ये लोग काम करते हैं। वहां से ये अपना वो एमिनेशन और हथियार बाहर लाते हैं, फायर करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो गायब उसी में हो जाए। आपका कहना था कि टनल्स को डिस्ट्रॉय करना, अगर टनल्स का जाल आपको पता होता तो आप जरूर डिस्ट्रॉय करते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इजराइल के लिए कि इजराइल फिजिकली अंदर प्रेजेंट नहीं है। मोसाद के कुछ लोग जो प्रेजेंट हैं भी, जो सो कॉल्ड एस्पियोनाज एक्टिविटी कर रहे हैं, बिहाइंड एनिमी लाइन ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारी टनल्स के अंदर नहीं चलते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि ओके, यहां से एक आदमी बाहर निकला है या 4 आदमी बाहर निकले हैं, रॉकेट लॉन्चर लेकर निकले हैं, और वापस अगर उसी में गए हैं, दैट मींस या तो ये बिल्डिंग में छुपे हुए हैं या बिल्डिंग के नीचे टनल में। और मेजर जनरल सुई, जो बात कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं, जो कर्नल सिंह कह रहे हैं, जो बात वो इसलिए भी सही होती है क्योंकि कई कमांडोज उतारे जा रहे हैं मैदान में, जो हाईटेक कमांडोज हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर कमांडोज कहे जा रहे हैं। अब वो फील्ड में हैं और वो गाजा पट्टी पे जाकर आतंकियों को ढूंढ कर उन पर हमला करेंगे। लेकिन वही चैलेंज है इन टनल्स तक पहुंचना। जब मोसाद को इसकी जानकारी नहीं है या नहीं थी, तो इन कमांडोज को कैसे होगी, कैसे वहां तक पहुंचेंगे? जो होस्टेज है कैसे छुड़ाएंगे उनको? ये देखिए, जब कमांडोज का ऑपरेशन होता है, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन होता है, ये अकेले नहीं जाते हैं। इनके साथ पहले इंटेलिजेंस, मोसाद ने इंटेलिजेंस दी है, खबर मिली है, साथ ही साथ इनके ऊपर कवर रहता है, अटैक हेप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, सर्विलियंस इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है, और हर तरह से मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पर ये पिन पॉइंट, ये ढूंढ नहीं रहे हैं कमांडो, ढूंढने का काम है मोसाद का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और जो उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस है और जो बाकी सोर्सेज हैं जो कंटिन्यूसली ऊपर से नज़र रखे हुए हैं कि
कौन कहाँ से निकला। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ पर ये कमांडोज जाते हैं और उनको बर्बाद करते हैं। जैसे अगर आप देखिए कि पिछले 5-6 दिन से कितने कमांडर्स को मार दिया, यानी कि अगर कमांडर्स को मारा है तो वो बहुत सिक्योर रहे होंगे, उनको काफ़ी प्रोटेक्शन रही होगी, काफ़ी उनके सीक्रेट पॉइंट इंफॉर्मेशन रही होगी तभी ऐसा कर पाए। जी जी, तो कमांडोज का जो काम करने का तरीका है वो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन पर जाते हैं, वो जाके ढूंढने का काम वो नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह से वो अपने आप को काफ़ी एक्सपोज कर लेंगे। ढूंढने का काम है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस आज मोसाद की काफ़ी है। एक बार धोखा हो गया लेकिन बार बार नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी है और मोसाद लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। और इस युद्ध के दौरान दुनिया कैसे बढ़ गई है ये भी आपको समझा देते हैं। हमास के साथ कौन है? तुर्की है, हालांकि मध्यस्थता की बात कर चुका है। इजराइल के साथ सऊदी अरब है, लेकिन चुप्पी अभी तक है। बोला पहले लेकिन बाद में पीछे हट गया। और तुर्की के बाद ईरान भी हमास के साथ नजर आ रहा है, और इजराइल पर मिस्र की भी चुप्पी है। अभी तक मिस्र भी कुछ नहीं बोला है, जैसे सऊदी अरब नहीं बोला है। वहीं कतर हमास के साथ है। यूएई की चुप्पी अभी तक देखी गई है इस मसले पर। पहले मध्यस्थता को लेकर बातचीत की थी कि दोनों देश शांति अपील की थी, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया। सीरिया हमास के साथ है। कुवैत अभी तक इजराइल पर चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो इन देशों की बात करें, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क खुद के खाने के लाले हैं लेकिन हमास के साथ हैं। बांग्लादेश की बात करें तो इजराइल पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो एक न्यूट्रल अभी स्टेज में है। वहीं लेबनान हमास के साथ है, हमले भी कर रहा है। इंडोनेशिया की बात करें तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए। तो ये मुस्लिम देश हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हमास के साथ जॉर्डन भी आ गया है, क्योंकि वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन ने भी बहुत कुछ झेला, इसलिए वो हमास के साथ आ गया है। लेकिन लीबिया अभी तक इजराइल के मसले पर चुप बैठा हुआ है। और बड़ी बात यही है